नमस्कार प्यारे साथियों, क्या हाल है? आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों, उसका नाम आपको पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले क्या है, एक बात बता दूं कि कभी-कभी हमारे सामने ऐसा टॉपिक आता है, जब भी हम पढ़ते हैं हमारे सामने ऐसा टॉपिक आता है और हमें ऐसा लगता है कि काश हम इस टॉपिक को छोड़ पाते। और कभी-कभी हम पढ़ते हैं तो पूरा अच्छी तरीके से हम उसे पढ़ नहीं पाते। जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमारे पास क्या है, वही क्वेश्चन उसी टॉपिक से 3-4 क्वेश्चन ऊपर से क्या है हमारे पास आ जाता है। तो हम क्या करते हैं कि उन क्वेश्चनों को हम क्या है या तो स्किप करते हैं या क्या है हम गलत करते हैं। क्योंकि तुक्का तो कभी लगता ही नहीं, लगता है तो 100 में से 2 तुक्के लगते हैं, बाकी के बाकी गलत हो जाते हैं। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों, उसका जो नाम है ना, वो है खनिज। आज के बाद में आपको इससे रिलेटेड कोई तुक्का या आपको ये टॉपिक स्किप नहीं करना पड़ेगा। आज गारंटी है, समझ कर ही जाओगे। क्या? मिनरल्स। पहली बात तो प्यारे बच्चों, खनिज होते क्या है? हमें पता है, जब क्या है चट्टानों का क्या है निर्माण होता है, तो साथ ही साथ क्या है खनिजों का भी निर्माण होता है। हम क्या है ये देखते हैं कि कोई खनिज है, उसमें उसका केमिकल फॉर्मूला देखते हैं तो अलग है, किसी खनिज का अलग है। ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि प्रत्येक खनिज की क्या है एक स्पेसिफिक क्या है उसका गुण है, विशिष्ट गुण है, उसका रासायनिक संगठन अलग अलग होता है। तो जो खनिज है, अगर उसकी डेफिनेशन की हम बात करें तो क्या है कि प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक रूप से प्राप्त क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ जिसका एक विशिष्ट रासायनिक गुण होता है ना प्यारे बच्चों? कि जो ये मिनरल्स हैं, पहली बात तो ये हमने नहीं बनाई, इसलिए क्या है प्राकृतिक है। और दूसरा क्या है, ये क्रिस्टलाइन नेचर और क्या होते हैं, ठोस होते हैं। क्या होते हैं? ठोस। और क्या है इसकी क्या है एक स्पेसिफिक या स्पेशल केमिकल प्रॉपर्टी होती है। हमें पता है जो ये खनिज है ना प्यारे बच्चों, ये किसके बने होते हैं? ये बने होते हैं एलिमेंट्स के। किसके? एलिमेंट्स या तत्वों के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? तत्वों के बने होते हैं। इसकी हमें दो ही बातें याद रखनी है। कौन कौन सी? पहली तो ये कि ये क्या है, एक सहमांगी मिश्रण होता है। किसका? तत्वों का। ठीक है। और इसे हम कह सकते हैं एक विशिष्ट रासायनिक गुण। ठीक है। क्या है? विशिष्ट रासायनिक गुण होता है, स्पेशल क्या है प्रॉपर्टी होती है। एक होता है ये क्या है, अकार्बनिक होते हैं। क्या होते हैं? अकार्बनिक गुण। ये दो बातें हमें खनिज से रिलेटेड याद रखनी है, इसके अलावा हमें याद नहीं रखना। ठीक है। अब क्या है, हम देखते हैं मेरे बच्चों कि जो खनिज होता है वो होते कितने प्रकार के हैं। जब हम खनिज की बात करते हैं तो उसका हम जब प्रकार करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो खनिज है ना, असल में दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है प्राथमिक खनिज, यानी प्राइमरी मिनरल्स। प्राइमरी मिनरल्स। एक होता है द्वितीयक खनिज, जिसे कहते हैं सेकेंडरी मिनरल्स। दो प्रकार के होते हैं। तो प्राथमिक और द्वितीयक होते क्या है और ये अलग अलग क्यों होते हैं? देखो प्यारे बच्चों, जब भी किसी चट्टान का निर्माण होता है तो जो मूल कण है, क्या जो मूल कण होते हैं, जो ओरिजिनल कंपोनेंट्स होते हैं, वो क्या है, वो प्राथमिक खनिज की कैटेगरी में आता है। और जब क्या है उस मूल कण में किसी रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा क्या है परिवर्तन हो जाता है, तो उससे जो नया खनिज बनता है उसे कहते हैं द्वितीयक खनिज। तो क्या है कि ये मूल पदार्थ होते हैं, चट्टानों के साथ बनते हैं। जब चट्टानें बनती है तो इन्हीं का भी निर्माण होता है। ये प्राथमिक खनिज होते हैं। जब हम प्राथमिक खनिज के उदाहरण की बात करते हैं, जैसे एग्जांपल देखें कि हमें
क्वार्ज या फेल्सपार या माइका, देखते हैं ना, यही उदाहरण है। ऑर्थोक्लेज और बायोटाइट और मस्कोवाइट, सब याद कराऊंगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब याद कराऊंगा। मूल पदार्थ होते हैं और क्या है, ये ओरिजिनल कंपोनेंट्स होते हैं, मूल पदार्थ होते हैं, और क्या है, चट्टानों के साथ बनते हैं। अब क्या है, जब मूल पदार्थ में क्या है, परिवर्तन होता है, क्या परिवर्तन होता है, कोई भी परिवर्तन हो सकता है, चाहे क्या है, जैविक परिवर्तन हो, चाहे क्या रासायनिक परिवर्तन हो, चाहे क्या प्राकृतिक परिवर्तन हो, या तो प्राकृतिक रूप से परिवर्तन हो सकता है या जैविक रूप से भी परिवर्तन हो सकता है। जब परिवर्तन होता है इन मूल कणों में, तब क्या है, जो नया कण बनता है उसे कहते हैं द्वितीयक खनिज। यानी द्वितीयक खनिज प्राथमिक खनिजों के अपघटन से बनता है, अपघटन से बनता है। जैसे उदाहरण के लिए हम क्या है, ये फेल्सपार लेते हैं, क्या फेल्सपार लेते हैं। जब फेल्सपार का क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस, क्या हाइड्रोलाइसिस होता है तो फेल्सपार का, तो क्या बनाता है, क्ले मिनरल्स बनते हैं। क्या मिलते हैं, क्ले मिनरल्स। अब इतनी बात समझ में आ गई नहीं प्यारे बच्चों, कि जब फेल्सपार में, फेल्सपार क्या है, प्राथमिक कण है, मूल कण है, फेल्सपार में हाइड्रोलाइसिस की प्रक्रिया होती है, तो क्या है, किस नए पदार्थ का निर्माण होता है, क्ले मिनरल्स, इसे हम कहते हैं द्वितीयक खनिज। अब इतनी बात समझ में आ गई। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल देखें कि आपने नाम सुना होगा केओलिनाइट्स, या आपने नाम सुना होगा मोंट मोरिलोनाइट्स, आपने नाम सुना होगा इलाइट, आपने नाम सुना होगा जिप्सम, क्योंकि जो जिप्सम है ना, कैल्शियम सल्फेट, इसमें क्या है, 2H2O जुड़ता है, क्या हाइड्रोजन जुड़ता है, जिससे क्या है, जिप्सम कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O का निर्माण होता है, जो क्या है, द्वितीयक खनिज जिप्सम आपने देखा होगा। या क्या है, हम कैलसाइट, क्या कैलसाइट भी हम इसमें ले सकते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई, प्राथमिक किसे कहते हैं और द्वितीयक किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, अब एक कैटेगरी और होती है, क्या होती है, एक कैटेगरी और बनाई गई है, कौन सी, हमें क्या है, ये याद रखनी है कि जो खनिज है ना, खनिज ये क्या है, लगभग 90% से ऊपर है या ज्यादा, 90% से ज्यादा क्या है, सिलिका से बने हैं। किससे, सिलिका से बने हैं। तो सिलिका क्या है प्यारे बच्चों, सिलिका क्या है, खनिजों के निर्माण में बिल्डिंग ब्लॉक्स का निर्माण, बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करती है। क्या सिलिका क्या है, सभी जो जितने खनिज है, कितने खनिज धरती पर, क्या है, धरती पर 2500 खनिज है, क्या है, 2500 से ज्यादा खनिज है, और 2500 में से क्या है, 30 खनिज महत्वपूर्ण है, जो कि काम के हैं, महत्वपूर्ण है। और इन्हीं सभी खनिजों में क्या है, 90% खनिजों में क्या मौजूद है, सिलिका मौजूद है। यानी कौन से जो खनिज हो गए, ये हो गए सिलिकेट मिनरल्स, और जिनमें क्या है, सिलिका मौजूद होती है, उसे कहते हैं सिलिकेट्स मिनरल्स। इतनी बात है, समझ में आ गई, ठीक है। अब क्या है, हमें ये देखना है कि सिलिकेट्स मिनरल है ना प्यारे बच्चों, सिलिकेट्स मिनरल, अब इनका हम क्लासिफिकेशन करेंगे, क्या है, इनका हम क्लासिफिकेशन करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि क्या है, आयरन और मैग्नीशियम की उपस्थिति की दो प्रकार के कैटेगरी बनाई गई है। किसकी, आयरन और मैग्नीशियम। एक तो कहते हैं क्या, फेरो मैग्नीशियम सिलिकेट, क्या एक कहते हैं फेरो मैग्नीशियम सिलिकेट,
और दूसरा हम कह सकते हैं नॉन, जिसमें ये आयरन और मैग्नीशियम नहीं हो, नॉन फेरो मैग्नीशियम सिलिकेट। समझ रहे हो? दो प्रकार की और कैटेगरी आ गई, कौन सी? जिसमें एक तो फेरोमैग्नीशियम सिलिकेट जिसमें हो, जिसमें नहीं हो उसे नॉन फेरोमैग्नीशियम सिलिकेट कहते हैं। अब प्यारे बच्चों, जो ये सिलिकेट मिनरल्स की बात कर रहा हूँ 90% से ज्यादा, तो इसमें 3 कैटेगरी आती है, जो क्या है, फेरोमैग्नीशियम सिलिकेट्स होते हैं। 4 महत्वपूर्ण सिलिकेट्स मिनरल है। 4 क्या महत्वपूर्ण क्या है? सिलिकेट्स मिनरल्स है। क्या? सिलिकेट्स। पहला कौन सा? ऑर्थो सिलिकेट। दूसरा क्या? आइनो सिलिकेट। आइनो सिलिकेट। तीसरा कौन सा है? फाइलो सिलिकेट। फाइलो सिलिकेट। और चौथा कौन सा है? टेक्टो सिलिकेट्स। टेक्टो सिलिकेट, इसे ऐसे लिखते हैं, टेक्टो सिलिकेट। अब ये तो आपने पढ़ा होगा शायद कि सिलिकेट मिनरल्स, पूरा जो खनिज का तंत्र है उसमें 90% जो हिस्सा है वो सिलिका का है, और सिलिका से बने हुए खनिजों को सिलिकेट्स मिनरल कहते हैं। और सिलिकेट्स मिनरल कितने हैं? मुख्य 4, ऑर्थो सिलिकेट, आइनो सिलिकेट, फाइलो सिलिकेट और टेक्टो सिलिकेट। ठीक है। अब हम जब इसकी कैटेगरी करते हैं तो जो क्या है, ऑर्थो सिलिकेट है, जो ऑर्थो सिलिकेट्स है, और आइनो सिलिकेट्स है। ऑर्थो सिलिकेट, आइनो सिलिकेट, और तीसरी कैटेगरी है हमारी क्या? फाइलो सिलिकेट्स। ये दो प्यारे बच्चों लगभग क्या है, 16 से 17% हिस्सा इन्हीं दो, ये जो फेरोमैग्नीशियम की सिलिकेट्स की बात कर रहा हूं, कि फेरोमैग्नीशियम सिलिकेट में ये 3, टोटल 4 सिलिकेट्स मिनरल है मुख्य, जिसमें से 3 क्या है, इस कैटेगरी में आता है। क्या है? 3 इस कैटेगरी में आते हैं, जबकि 1 इस कैटेगरी में आते हैं। हम बाद में बात करेंगे। तो ऑर्थो सिलिकेट और आइनो सिलिकेट की जब हम बात करते हैं तो ये क्या है, ये 16 से 17% होते हैं। और इसके अलावा मैं बता दूं कि आपने एक उदाहरण देखा है क्या? जैसे ऑर्थो की करें तो ओलिवाइन, आपने एक उदाहरण देखा है ना, ओलिवाइंस देखा है ना। इसके अलावा क्या, पायरोक्सिन आपने नाम देखा है, या हम कह सकते हैं जिक्रोन, जिरकोन, जिरकोन, क्या? जिरकोन। आप क्या है, जिरकोन के नग मिलते हैं वो पहन सकते हैं, जिरकोन आपने देखा है, पायरोक्सिन। या इसके अलावा क्या है, एम्फीबोल आपने देखा है ना। ये क्या है, ऑर्थो में क्या, ओलिवाइंस और क्या, जिरकोन। आइनो में क्या है, पायरोक्सिन और एम्फीबोल्स। ये खनिज आते हैं। जब हम फाइलोसिलिकेट्स की बात करते हैं तो ये क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण सिलिकेट मिनरल्स है। कौन सा? फाइलोसिलिकेट। आगे जाके पढ़ेंगे क्या, आगे जाके हम पढ़ेंगे। फाइलोसिलिकेट में आपने एक उदाहरण देखा होगा क्या, माइका। माइका, माइका में कौन कौन सी माइका? आपने देखा होगा बायोटाइट और क्या, मस्कोवाइट। तो जब हम इन दोनों में से अगर पूछ ले कि बायोटाइट और मस्कोवाइट है, कौन सा सिलिकेट है, तो फाइलोसिलिकेट। हम इतनी बात में हम खत्म कर देंगे। जब हम ओलिवाइन की बात करते हैं तो ऑर्थो सिलिकेट्स। तो ये तीनों की तीनों क्या है, फेरोमैग्नीशियम सिलिकेट। जबकि क्या है, नॉन फेरो में क्या है, एकमात्र सिलिकेट मिनरल आता है, कौन सा? चौथा है टेक्टो सिलिकेट्स मिनरल्स। कौन सा? टेक्टो सिलिकेट मिनरल। ये किसमें? ये नॉन फेरोमैग्नीशियम सिलिकेट है। और आपको बता दूं कि टेक्टो सिलिकेट्स में एक उदाहरण आता है, फेमस उदाहरण है क्या, फेल्सपार। क्या आता है? फेल्सपार। और फेल्सपार में आपने देखा होगा, एक तो देखा होगा ऑर्थो क्लेज, देखा है ना,
ऑर्थोक्लेज। और क्या देखा है, और देखा है आपने प्लेजियोक्लेज। प्लेजियोक्लेज, ये दो उदाहरण आपने किसमें, टेक्टोसिलिकेट में हमें याद रखनी है। समझ रहे हो, इतनी बातें हमें समझ लिया आज। अब क्या है, हम बारी बारी से सबका क्या है ऑपरेशन करेंगे। तो मैंने कहा कि प्राथमिक खनिज, कौन सा खनिज, प्राथमिक खनिज हमने ये पढ़ना है फेल्ड्स्पार। क्या पढ़ना है, फेल्ड्स्पार। देखो फेल्ड्स्पार आपने पढ़ा होगा कि फेल्ड्स्पार जो है ना, ये कुल 48% तक पाया जाता है। अलग अलग किताबों में, अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया गया है, अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया गया है। और हमें सिर्फ क्या करना है, हमें सिर्फ ये याद रखना है कि 48% क्या है, फेल्ड्स्पार है, वो क्या है 48% है। और क्या है, हमें एक चीज याद रखनी है, हमें क्या याद रखनी है, हमें याद रखनी है कि ये जो फेल्ड्स्पार है ना, ये दो प्रकार की होती है। हमने क्या बात की पीछे कि फेल्ड्स्पार के हाइड्रोलाइसिस से किसका निर्माण होता है प्यारे बच्चों, क्ले मिनरल्स, क्ले मिनरल्स का निर्माण होता है। किसका, क्ले मिनरल्स का निर्माण होता है, क्ले मिनरल्स का निर्माण होता है। ये क्या है, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार। जो क्या फेल्ड्स्पार है ना, इसके हाइड्रोलाइसिस से किसका, क्ले का निर्माण होता है। आगे जब मैं कैटेगरी कराऊंगा आप कभी नहीं भूलोगे। तो हमें क्या लगाना है उस कैटेगरी में, तो क्लेज क्लेज क्लेज। तो कौन कौन से क्लेज, एक तो हमने ये क्लेज लगाना है कि हमने करना है कौन सा, एक तो हमें करना है ऑर्थोक्लेज। ऑर्थोक्लेज प्यारे बच्चों, जो ऑर्थोक्लेज होता है उसे पोटेशियम फेल्ड्स्पार या पोटास फेल्ड्स्पार कहते हैं। क्या कहते हैं, पोटास फेल्ड्स्पार, पोटास फेल्ड्स्पार। क्योंकि इसमें क्या होता है, पोटेशियम होता है। क्या होता है इसमें, उसमें पोटेशियम होता है। दूसरी कैटेगरी है ना इसकी, क्या होता है, पोटेशियम होता है। क्या होता है कि पोटेशियम, आगे जाके बताऊंगा कि फेल्ड्स्पार से कौन सा तत्व मिलता है, पोटेशियम। और ऑर्थोक्लेज से कौन सा तत्व मिलता है, पोटेशियम। जैसे टूअरमेलाइंस, ओलिवाइंस मैंने बताया था कल, इसी हिसाब से आपको आज भी करवाऊंगा। एक हमें याद रखना है, कौन सी कैटेगरी, प्लेजियोक्लेज। देखो प्यारे बच्चों कि फेल्ड्स्पार के हाइड्रोलाइसिस से किसका, क्ले का निर्माण होता है। और आगे देखो क्ले क्ले लगी है, ऑर्थोक्लेज, तो क्ले नाम आ गया तो हमें ये याद रखना है कि ये फेल्ड्स्पार है। और प्लेजियोक्लेज, प्लेजियोक्लेज है ना, प्लेजियोक्लेज में दो कैटेगरी होती है। क्या, दो कैटेगरी होती है प्लेजियोक्लेज में, दो कैटेगरी, एक तो होती है एल्बाइट, एल्बाइट, एक होता है अनोर्थाइट। क्या, अनोर्थाइट। एक होता है एल्बाइट, एक होता है एनोर्थाइट। जो एल्बाइट होता है ना, इसे कहते हैं सोडा फेल्ड्स्पार। क्या, सोडा फेल्ड्स्पार। और इसे हम कह सकते हैं एनोर्थाइट को लाइम फेल्ड्स्पार। तो सर इसमें मिलेगा क्या हमें, इसमें क्या मिलेगा, देखो एल्बाइट जो है ना, यानी ये जो एल्बाइट है, इस एल्बाइट से हमें क्या मिलेगा, इस एल्बाइट से हमें मिलेगा सोडियम। क्या मिलेगा, सोडियम। तो इसीलिए इसे सोडा फेल्ड्स्पार कहते हैं। एल्बाइट से हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा सोडियम, जबकि अनोर्थाइट से हमें मिलेगा कैल्शियम, क्योंकि लाइम है, चुनना। तो इसे कहते हैं क्या, अनोर्थाइट में क्या मिलता है, हमें कैल्शियम मिलता है। साथ ही साथ हमें जो सोर्स है ना वो याद हो रहे हैं, क्या, कि ऑर्थोक्लेज से पोटेशियम मिलता है, फेल्ड्स्पार से पोटेशियम मिलता है। और प्लेजियोक्लेज से क्या, दो प्रकार के तत्व कौन कौन से, कि एल्बाइट यानी सोडा फेल्ड्स्पार से सोडियम मिलता है, जबकि एनोर्थाइट से लाइम फेल्ड्स्पार से कैल्शियम मिलता है। ठीक है, ओके, ठीक है।
देखो अब हमें क्या है, नेक्स्ट जो इसकी कैटेगरी है कौन सी, हमें 2 नंबर, हम प्राथमिक तत्वों की बात करें, फेल्ड्सबर्ग की कर लिया, अब हमें क्या है, क्वार्ज की करनी है। क्या क्वार्ज, क्वार्ज सिलिका की बात करनी है। क्या क्वार्ज सिलिका SiO2 की बात करनी है। प्यारे बच्चों क्या है कि सिलिका, एक चीज याद रखना आप कि सिलिका अम्लीयता बढ़ाती है। क्या बढ़ाती है? बेसिकली बात करें तो जो क्वार्ट्ज है, जो सिलिका है, ये धरती पर कितनी पाई जाती है? ये 36% भाग पर या अंश पाया जाता है। 36% अंश किसका है? क्वार्ट्ज सिलिका का। क्या क्वार्ट्ज सिलिका का मुख्य आपने बहुत बार पढ़ा है, लेकिन अब पढ़ना है। जो सिलिका है ना, ये क्या करती है, ये अम्लीयता बढ़ाती है। क्या अम्लीयता बढ़ाती है? कि बालू मृदा में कौन सा फ्रैक्शन होता है? बालू या सैंडी में क्या है? क्वार्ज होता है। कि क्या कि जो बालू मृदा है ना, सैंडी सोइल, उसमें कौन सा खनिज होता है? उसमें होता है क्वार्ज, SiO2, उसमें होता है सिलिका। सिलिका फ्रैक्शन किसमें? बालू में। हमें याद रखना है कि क्वार्ज बालू में क्या है, सैंडी सैंडी सोइल में कौन सा क्वार्ज फ्रैक्शन होता है। और सिलिका क्या करती है? अम्लीयता बढ़ाती है। क्या करती है? अम्लीयता बढ़ाती है। जब हम बात करते हैं ना सिलिका के डोमिनेंस की कैटेगरी ऑन द डोमिनेंस ऑफ सिलिका, यानी सिलिका के प्रभाव से किन किन चट्टानों का निर्माण होता है, उस हिसाब से। जैसे क्या है, अगर हम चट्टाने की बात करें, चट्टाने सिलिका के आधार पर, क्योंकि सिलिका, ये बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। जैसे एसिड रॉक आपने पढ़ी है ना, ग्रेनाइट चट्टानों में आपने ग्रेनाइट और आग्नेय चट्टानों में आपने पढ़ी है इग्नियस रॉक में ग्रेनाइट और बेसाल्ट। इसी हिसाब से हम करेंगे कि जो सिलिका, ऐसे कर लो, अम्लीय चट्टाने, अम्लीय चट्टाने, या हम कह सकते हैं एसिडिक रॉक, या हम कह सकते हैं इंटरमीडिएट, या अर्ध चट्टाने, जो सिलिका के आधार पर इंटरमीडिएट होती है। एक होती है क्षारीय चट्टाने। क्या क्षारीय चट्टाने, या हम कह सकते हैं बेसिक रॉक्स। तो 3 प्रकार की होती है ये सिलिका के आधार पर। प्यारे बच्चों हम सिलिका की ही बात कर रहे हैं। अगर किसी चट्टान में क्या सिलिका की मात्रा, क्या सिलिका अगर 65 से 70% तक पाई जाए तो चट्टानें अम्लीय होंगी। जैसे उदाहरण के लिए, अगर किसी चट्टान में सिलिका की मात्रा 65 से 70% है, तो वहां क्या है, जैसे ग्रेनाइट। ग्रेनाइट कौन सी चट्टाने बेटे? ग्रेनाइट है अम्लीय चट्टाने। क्या ग्रेनाइट है अम्लीय चट्टाने। इसके अलावा क्या है, हम सैंडस्टोन, सैंडस्टोन, सैंडस्टोन को भी यहां रख सकते हैं। क्या सैंडस्टोन, क्योंकि सिलिका है। सैंडस्टोन या ग्रेनाइट, ग्रेनाइट फेमस उदाहरण है। इसके अलावा इंटरमीडिएट है। देखो इसमें क्या होती है, ये ना तो अम्लीय होती है, ये क्या है, ना क्षारीय होती है, ये बीच की होती है, यानी उदासीन सी होती है। तो इसमें जो सिलिका है ना, सिलिका, इसमें सिलिका कितनी की 55% से 65% तक पाई जाती है। उदाहरण एग्जाम्पल लिख लीजिए, डायोराइट या साइनाइट, साइनाइट, डायोराइट या साइनाइट। अब हम क्षारीय चट्टानों की बात करेंगे। अब हम क्षारीय चट्टाने, क्षारीय चट्टाने क्या होती है? देखो जब सिलिका है ना, सिलिका, सिलिका 40% से 55% तक हो, किसी भी चट्टान में अगर सिलिका 40% से, इस क्वार्ट्ज सिलिका की बात कर रहे हैं, अगर हो तो वो चट्टाने क्या है, अम्ल क्षारीय होंगी। जैसे
मैंने कहा सिलिका अम्लीयता बढ़ाती है, सिलिका धीरे धीरे अगर घटेगी तो क्या है, अम्लीयता भी घटेगी, और घट घट क्या है, क्षारीयता आ जाएगी। तो क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल लिखो, बेस्ट एग्जाम्पल है बेसाल्ट। याद नहीं रहे कि बेसाल्ट क्षारीय है, तो देखो प्यारा, एक तो होता है एसिड, एक होता है बेस। बेस का मतलब क्षार होता है, तो बेस बेसाल्ट क्षार, बेस बेसाल्ट क्षार। क्या बेसाल्ट है ना, जो बेसाल्ट है ये क्या है प्यारे बच्चों, ये क्या है, ये एक क्षारीय चट्टान है। इसके अलावा हम लिख सकते हैं लाइमस्टोन, इसके अलावा हम चुना पत्थर या लाइमस्टोन भी रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, लाइमस्टोन भी हमें रख सकते हैं। देखो प्यारे बच्चों, अब हम क्या करेंगे, अब हम तीसरा जो हमारा महत्वपूर्ण खनिज है, तीसरा कौन सा, ऐसा प्राथमिक खनिज में तीसरा कौन सा खनिज है जो महत्वपूर्ण है, कौन सा है, माइका। और किस में आता है, फाइलोसिलिकेट्स। माइका, माइका क्या है, धरती पर 10% अंश माइका का है ना, कि माइका कितनी, 10% जो अंश है वो माइका का है। और किस में आती है, फाइलोसिलिकेट में। किस में भाई साहब, फाइलोसिलिकेट, फाइलोसिलिकेट। और फाइलोसिलिकेट ही अति महत्वपूर्ण है कौन, सिलिकेट क्ले मिनरल्स में। देखो माइका जो है ना, माइका क्या, दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। कौन सी होती है, एक तो होती है, ऐसे लिख ली, ऐसे लिख ले हम कि माइका, माइका, माइका दो प्रकार की, एक तो होती है एक तो होती है पोटेशिक माइका या पोटास माइका। क्या, एक तो होता है पोटेशियम माइका या पोटास माइका, जिसे हम कह सकते हैं, बताऊंगा आगे जाके। पोटेशियम एक तो होता है पोटेशियम माइका, एक होता है मैग्नीशियम माइका, मैग्नीशियम माइका। एक तो होता है प्यारे बच्चों पोटेशियम माइका, एक तो होता है पोटेशियम माइका जिसे पोटास माइका भी कह सकते हैं, एक होती है मैग्नीशियम माइका। एक होती है पोटेशियम माइका, एक होती है मैग्नीशियम माइका, जिसे इसे और कह सकते हैं पोटास माइका। देखो गुण क्या है इसके, जो पोटेशियम माइका है, जो पोटास माइका है, क्या, जो पोटेशियम माइका है, जो पोटास माइका है, ये क्या होती है, इसका गुण होता है क्या, ये ट्रांसपेरेंट, यानी क्या, पारदर्शी होगी, और क्या, वाइट, सफेद कलर की होगी, क्या है, सफेद कलर की होगी, ट्रांसपेरेंट होगी, और क्या है, क्लियर होगी, साफ, यानी व्हाइट कलर की होगी और पारदर्शी होगी, जिसे कहते हैं पोटास माइका। आपने फेमस क्या कहते हैं इसे, इसे एक लाइन में कहेंगे हम मस्को व्हाइट। आप समझ में आ रहा है सर, मस्को व्हाइट। अब आपसे पूछ ले कि मस्को व्हाइट क्या है, तो हम कहेंगे माइका जी। कौन सी, मस्को व्हाइट क्या है, माइका, मस्को व्हाइट माइका, मस्को व्हाइट माइका। कौन सी माइका, पोटेशियम माइका। कौन सी माइका, पोटेशियम माइका। कौन सी, पोटेशियम माइका। किस कलर की होती है, सफेद कलर की होती है। किसकी, सफेद कलर की। एक होती है मैग्नीशियम माइका, ये क्या है, ये गहरे रंग की होती है, यानी काली मान सकते हैं इसे, वो सफेद ये काली, मैग्नीशियम माइका। हमने सुना है कौन सा, एक लाइन में अगर बात करें, आपने बायोटाइट माइका देखी है ना, बायोटाइट, तो यही है बायोटाइट। क्या है, बायोटाइट यही है। अब मैं आपसे पूछूं कि ऐसा कौन सा स्रोत है जिससे क्या है, मैग्नीशियम की प्राप्ति होती है, तो हम कह सकते हैं किसकी, माइका, बायोटाइट के द्वारा भी मैग्नीशियम की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, मैग्नीशियम की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसके अलावा क्या है, पोटास की प्राप्ति किस, पोटेशियम माइका यानी मस्को व्हाइट,
यहां अगर एक लाइन में कहें तो बायोटाइट के कारण क्या है, बायोटाइट के कारण क्या है, इसे मैग्नीशियम माइका कहते हैं और मैग्नीशियम की प्राप्ति होती है। तो माइका ये दो प्रकार की है प्यारे बच्चों। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे ओलिवाइन। ओलिवाइन को फेरोमैग्नीशियम सिलिकेट कहते हैं प्यारे बच्चों। अब हम क्या करेंगे, चौथा हम महत्वपूर्ण करेंगे क्या, ओलिवाइन। ओलिवाइन इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। एक तो ओलिवाइन से आता है, एक टूअरमेलाइन से आता है। तो आज हम करेंगे ओलिवाइंस। ये क्या है कि चौथा महत्वपूर्ण है ऐसा प्राथमिक खनिज जिसका हम क्या है ऑपरेशन करने वाले ओलिवाइंस। आपने देखा होगा कि जो ओलिवाइंस है ये क्या होता है असल में, कि ओलिवाइंस क्या है, फेरो मैग्नीशियम सिलिकेट होता है। मैं ये कह दूं कि मैग्नीशियम का स्रोत कौन सा है, तो ओलिवाइन हम कर सकते हैं। क्या, ओलिवाइन हम कर सकते हैं। और क्या है, देखो दो प्रकार का होता है। वैसे ओलिवाइन की बात करूं तो ऑर्थोसिलिकेट है क्या ये, ओलिवाइन एक है ऑर्थोसिलिकेट से, और है वैसे फेरोमैग्नीशियम सिलिकेट। अब हम इसकी बात करें तो फेरोमैग्नीशियम सिलिकेट्स में क्या है, ओलिवाइन से, ओलिवाइंस दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है टाल्क, एक तो होता है टाल्क, एक होता है सरपेंटाइन। एक होता है सरपेंटाइन, क्या होता है, एक होता है टॉल्क, एक होता है सरपेंटाइन। देखो प्यारे बच्चों, जो सरपेंटाइन है ना वो क्या है, मैग्नीशियम की हाइड्रेटेड है फॉर्म है। अगर हम कहें कि मैग्नीशियम की क्या कि हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम क्या कहलाती है, सरपेंटाइन। ऐसे नाम सरपेनेटाइन, सरपेंटाइन। ठीक है, ये आ गया टॉल्क। ठीक है, क्या ओलिवाइंस क्या है, ओलिवाइंस क्या है, ये क्या है ओलिवाइंस, ओलिवाइंस क्या है, फेरोमैग्नीशियम सिलिकेट। एक और तो सिलिकेट्स है, और इसमें दो प्रकार के, टॉक और एक है सरपेंटाइन। सरपेंटाइन क्या है, मैग्नीशियम की हाइड्रेटेड फॉर्म। इसके अलावा हम जो स्क्रीनशॉट ले लो, इसके अलावा क्या है हमें कि टूअरमेलाइंस करेंगे। क्या करेंगे, जो बेस्ट करवा रहा हूं और प्राथमिक करा रहा हूं, तो हम जो लास्ट करेंगे टूअरमेलाइन, टूअरमेलाइन। देखो प्यारे बच्चों, टूअरमेलाइन क्या है ये याद रखना है, बोरो एल्यूमिनो सिलिकेट्स। क्या है ये, एक है बोरो एल्यूमिनो सिलिकेट। क्या है, बोरो एल्यूमिनियम सिलिकेट। और सोर्स है, स्रोत है किसका, बोरो एल्यूमिनियम सिलिकेट है, तो स्रोत है बोरोन का। किसका स्रोत है, बोरोन का स्रोत है। अगर हम बात करें कि जो ओलिवाइंस है, क्या टूअरमेलाइन से है, ओलिवाइन से, हमने एक चीज याद रखनी है कि मैंने ये करवाया था कि जो एग्जाम्स है उसमें जनरली दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जरूर आते हैं। क्या आते हैं, दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं। एक तो आता है कि ये कि बोरोन का स्रोत या सोर्स है क्या है, आप बताओ बोरोन का स्रोत क्या है। बोरो एल्यूमिनियम सिलिकेट किसको कहा था मैंने, ये याद रखना है, टूर में लाइन, टूर में लाइन किसका, बोरोन का स्रोत क्या है, टूअरमेलाइन। इसके अलावा क्या है, आपसे पूछा जाता है कि मोलिब्डेनम का स्रोत क्या है। हमें ये याद रखना है कि मैग्नीशियम के साथ साथ क्या मोलिब्डेनम भी देता है, कौन सा, ओलिवाइंस। क्या कि ओलिवाइंस है जो क्या है कि मैग्नीशियम के साथ साथ बोरोन भी देता है। इसके अलावा क्या है, पोटेशियम और कैल्शियम की मैंने ये कहा था। अब आपको धीरे धीरे सभी समझ में आएगा कि मैंने ये क्यों करवाए हैं। मैं यहां ले लूं एक
एक सेकेंड, बोरोन का स्रोत कौन सा है बताएं, बोरोन का स्रोत कौन सा है, टूरमेलाइन। मोलिब्डेनम का स्रोत कौन सा है, ओलिवाइंस। कौन सा, ओलिवाइंस। मैग्नीशियम का स्रोत कौन सा है, ओलिवाइंस। और बताओ कि मैंने ये पूछा था कैल्शियम का स्रोत कौन सा है, अब हम देखेंगे कि कैल्शियम का स्रोत कौन सा है। प्यारे बच्चों ऐसे ही समझना है आपको। हमने यहां बात की थी कि ये देखो क्या लिखा है इसमें, स्क्रीनशॉट तभी तो लेना आवश्यक है कि पोटेशियम का क्या है, ऑर्थोक्लेज, और प्लेजियोक्लेज में मैंने कहा था एल्बाइट क्या है, सोडियम का, नॉर्थाइट क्या है, कैल्शियम का। तो क्या है यहां हम अगर मैं बात करूं कि कैल्शियम का है, कैल्शियम का स्रोत क्या है, तो हम कहेंगे अनोर्थाइट। अनोर्थाइट क्या, अनोर्थाइट। सोडियम का क्या है, एल्बाइट। एल्बाइट क्या है, एल्बाइट। अब समझ में आ गई सर, सब बिल्कुल समझ में आएगी, बिल्कुल कहीं नहीं जाओ। अब मैंने ये कहा कि पोटेशियम का स्रोत कौन सा है, हम कहेंगे, आपको बताया था कि जो एल्बाइट बताया था, अनोर्थाइट बताया था प्लेजियोक्लेज में, एक और बताया था ऑर्थोक्लेज। क्या, ऑर्थोक्लेज। ऑर्थोक्लेज अब आ रही है ना समझ में, जी हाँ आ रही है। अगर नाइट्रोजन का सोर्स पूछ ले तो हम कहेंगे ऑर्गेनिक मैटर, क्या, कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ यही पूछते हैं जनरली, इन्हीं में से पूछते हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण ये है तीन, और तीन में सबसे महत्वपूर्ण है ये दो बस। अब मैं ये बात करूं कि आप मुझे बताओ फास्फोरस, ये कई बार पूछ लेते हैं कि सब फास्फोरस का सोर्स क्या है, तो हम कहेंगे एपेटाइट। क्या, एपेटाइट। और बताओ मैग्नीशियम का स्रोत है, मैंने ये लिखा ओलिवाइंस। इसके अलावा हम लिख सकते हैं डोलोमाइट। क्या, डोलोमाइट। क्या है, डोलोमाइट। क्या लिख सकते हैं, डोलोमाइट। हमने यहां तक बात कर ली प्यारे बच्चों, हमने ये कहा था कि प्राथमिक खनिज क्या है, मूल खनिज के, उसके बाद में हमने ये कहा था कि द्वितीयक खनिज किसे कहते हैं, हमने समझ लिया। अब मैंने ये कहा था कि एक तो होता है फेरोमैग्नीशियम सिलिकेट, एक होता है नॉन फेरोमैग्नीशियम सिलिकेट, एक तो होता है, अब एक कैटेगरी और है, कौन सी, आपके समझ में आएगा। मैंने कहा था कि सिलिका के आधार पर, मैंने कहा था कि एक तो होता है सिलिकेट क्ले मिनरल्स, या यूं कहें सिलिकेट क्ले मिनरल्स, हमने कर लिया, कर लिया ना, सिलिकेट्स मिनरल हमने कर लिया। इसके अलावा नॉन सिलिकेट देख लो, सिलिकेट क्ले मिनरल्स की जब हम बात करते हैं तो हमें फेमस सिलिका के आधार पर क्ले मिनरल्स, और सिलिका न होने के आधार पर क्ले मिनरल्स, सिलिका के आधार पर क्ले मिनरल्स कौन से हैं, केओलिनाइट्स, और कौन से हैं, मोंट मोरिलोनाइट, और कौन से है, इलाइट, और वर्मिकुलाइट। वर्मिकुलाइट सबसे ज्यादा, अगर आपसे मैं पूछ लूं कि कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी किसकी है, तो हम कहेंगे वर्मिकुलाइट की। सब दूसरी सबसे ज्यादा मोंट मोरिलोनाइट की। मैं ये पूछ लूं कि काली मृदा में कौन सा क्ले मिनरल्स पाया जाता है, सिलिकेट क्ले मिनरल्स, मोंट मोरिलोनाइट्स पाया जाता है। अगर मैं ये कहूं कि रेड सोइल में कौन सा पाया जाता है, केओलिनाइट्स, है ना, यही है ना। अब देखो नॉन सिलिकेट्स मैंने ये कहा था, मैंने कहा था डोलोमाइट, इसके अलावा हेमेटाइट, हेमेटाइट, गिब्साइट, ये महत्वपूर्ण नहीं, हमें याद नहीं करने। गिब्साइट है, जिप्सम है, डोलोमाइट्स है, कैल्साइट है। एक चीज हमें ये याद रखनी, सिलिकेट क्ले मिनरल्स, इनको याद रखना, इनको थोड़ा याद रखना, ज्यादा प्रेशर मत दे। तो यही है डोलोमाइट, हेमेटाइट, गिब्साइट, जिप्सम, कैल्साइट, ये नॉन सिलिकेट है क्योंकि इनमें सिलिका नहीं पाई जाती। अब मैंने ये कहा था कि प्यारे बच्चों, मैंने ये कहा था कि हमें क्या है कि ये देखना है वेदरिंग रेजिस्टेंट मिनरल्स, यानी अपघटन प्रतिरोधी खनिज। देखो प्यारे बच्चों कि क्वार्ज क्या है कि सबसे ज्यादा तेजी से अपघटन, यानी कम समय में किसका अपघटन हो जाता है, और देरी से किसका अपघटन होता है, यानी एक सा प्रेशर अगर काम करें तो क्वार्ज है। यानी मैं अब आगे बताऊंगा, देखो क्वार्ज सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा प्रतिरोधी है। क्या है, घटते क्रम में लिखेंगे, सबसे ज्यादा, यहां लिखेंगे सबसे ज्यादा प्रतिरोधी,
सबसे ज्यादा प्रतिरोधी। एक हम लिखेंगे मस्कोवाइट, एक हम लिखेंगे फेल्ड्सपर, एक हम लिखेंगे फेल्ड्सपर, एक हम लिखेंगे बायोटाइट, एक हम लिखेंगे कैल्साइट, कैल्साइट। सबसे जल्दी इसका कैल्साइट का मैं ये कह रहा हूं कि अगर एक सी फोर्स काम करें, एक सा टाइमलाइन हो, एक सा टाइम हो, एक सा टाइम हो जैसे 2 साल, और एक सा क्लाइमेट हो, तो सबसे पहले किसका अपघटन होगा और सबसे देरी से किसका होगा? सबसे आसानी से इसका होगा। सबसे पहले अपघटन किसका? कैल्साइट का। और है सबसे देरी से, क्योंकि सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट है क्वार्ट्ज, तो क्या है? सबसे प्रतिरोधी क्वार्ट्ज है। याद हमें ये रखना है, हमें रखना है QMFBC, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, QMFBC, QMFBC, QMFBC। ये क्वार्ट्ज क्या? मस्कोवाइट और क्या? अब मस्कोवाइट और बायोटाइट क्या है? ये क्या है? ये है क्या? मस्कोवाइट और बायोटाइट क्या है? मस्कोवाइट सफेद है और बायोटाइट क्या है? ब्लैक है। आपको पता है ब्लैक ज्यादा, ये क्या है? ये है सफेद, ये है काला। दोनों ही माइका है ना, ये दोनों माइका है। और फेल्ड्सपार में हमने कहा था ऑर्थोक्लेज यहां रखेंगे और प्लेजियोक्लेज यहां रखेंगे। अगर मैं ये कहूं कि फेल्ड्सपर में दोनों में, फेल्ड्सपर में क्या होता है? फेल्ड्सपर में 2 होते हैं, एक तो होता है ऑर्थोक्लेज, एक होता है क्या? फेल्ड्सपर में एक होता है प्लेजियोक्लेज। दोनों में सबसे पहले और सबसे बाद में किसका अपघटन होगा? अगर ऐसा आ जाए तो हमें ये करना है कि जो ओ है ना, ओ हम ऐसे रखेंगे, ओ यहां रखेंगे, पी यहां रखेंगे, क्या रखेंगे? पी यहां रखेंगे, ओ यहां रखेंगे, क्या? पी यहां रखेंगे, ओ यहां रखेंगे। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो मेनली नहीं आता ज्यादा, क्या ज्यादा नहीं आता, हमें सिर्फ बायोटाइट पर, मस्कोवाइट पर ध्यान देना है। इसके अलावा क्वार्ट्ज और कैल्साइट पर ध्यान देना है। क्या? क्वार्ट्ज और कैल्साइट। आज मुझे लगता है कि आपके समझ में आ गया। इसके बाद में हम नेक्स्ट सेशन में सिलिकेट्स क्ले है वो बारी बारी से करेंगे। कौन सा? केओलिनाइट्स, मोंट मोरिलोनाइट, ये सब बता दूंगा आपको, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और हम सीखेंगे, इसी तरह सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।